नमस्कार, आप देख रहे हैं मोज़ेज़। उत्तराखंड के सियासी भूचाल अचानक थम गया। ये राजनीति की दुनिया इतनी दिलचस्प है कि यहाँ कब क्या और कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं। यही हाल उत्तराखंड का भी हुआ। कई दिनों से चल रही राजनीतिक हलचल आखिर खत्म हो गई। इस पर फुल स्टॉप किसी और ने नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगाया। ये सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ या नहीं? मेरा मतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से लौट के तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। आप खुद इस पर विचार करिए कि जब वो दिल्ली जा रहे थे तो ऐसी कोई खबर नहीं थी कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, और जैसे ही वो वापस आते हैं तुरंत इस्तीफा। आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? और जब उनसे इस्तीफा देने की वजह पूछी गई तब उनका जवाब भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि इसकी वजह दिल्ली जाकर पूछो। इनका कहना भी गलत नहीं है। जब दिल्ली जाने पर ही उनका इस्तीफा कंफर्म हुआ, जिसको जवाब चाहिए वो भी दिल्ली जाए। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें निकाला है। अब सच क्या है वो या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को पता है या फिर बीजेपी को। ये तो हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये राजनीति है जनाब, यहाँ पर कब कहाँ कैसे और क्या हो जाए कुछ पता नहीं। एक बात को तो हम और आप बिल्कुल नकार नहीं सकते कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो तूफान आया था वो त्रिवेंद्र सिंह ने शांत कर दिया। जब उन्होंने राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा तब ये नेतृत्व परिवर्तन की सियासी हलचल शांत हो गई। वहीं राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य में जब तक नए मुख्यमंत्री अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेते तब तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली थी। त्रिवेंद्र सिंह को अपना 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने से 9 दिन पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके साथ ही त्रिवेंद्र भी उन पूर्व मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल हो गए जो अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। वैसे यहाँ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की परंपरा को टूटने से बचा लिया। सिर्फ एक ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा था। जी हाँ, उत्तराखंड में केवल नारायण दत्त तिवारी ही अब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद अब तीरथ सिंह रावत के सिर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ताज सज गया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी तीरथ सिंह रावत को एक अच्छी पसंद बताया। उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह वास्तव में एक अच्छी पसंद है। अब निश्चित रूप से उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा जीतेगी। क्या कॉन्फिडेंस है? एक सवाल और है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 साल का कार्यकाल ठीक है, 9 दिन बाकी थे तो क्या हुआ, 4 साल ही मान लीजिए कि उनका 4 साल तक का उनका कार्यकाल अच्छा ना रहा हो और उनके विधायक, नेता और जनता उन्हें पसंद ना कर रही हो। नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये सब बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि उत्तराखंड में एक सही मुख्यमंत्री के तौर पर सामने नहीं आ रही है। अभी कुछ क्षण पहले ही हमने आपको रमेश पोखरियाल का बयान बताया था कि वो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर खुश हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कि बीजेपी अब जरूर जीतेगी। उनकी छवि को लेकर अभी हाल ही का उदाहरण ले लीजिए। एक अध्यापिका जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसका ट्रांसफर हो रहा था, उसने ट्रांसफर रुकवाने के लिए न्याय की मांग की। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ इस तरह पेश आए। आज हम कर रहे हैं वहाँ पे सर्विस और मेरी समस्या ये है कि मेरी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है। घर में मैं अकेली हूँ अपने बच्चों का सहारा, और मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ सकती और नौकरी भी नहीं छोड़ सकती, और आपको मेरे साथ न्याय करना पड़ेगा। जब नौकरी की थी तब क्या लिख के दिया था? लिख के दिया था सर, ये नहीं बोला था कि मैं बनवास भोगूंगी जिंदगी भर। ये आता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ,
और ये नहीं कि बनवास के लिए भेज रहे हैं हम ठीक से ससुराल। बोलो जरा, अध्यापिका हो ना, नौकरी करती जी, हो, हाँ, ठीक से अध्यापिका बोलो, के गुण क्या होते हैं? ठीक क्या से बोलो, होते हैं अध्यापिका के गुण? जरा सभ्यता सीखो सर, जरा। अध्यापिका को चलिए मृदुभाषी बोलिए, मैं होना सस्पेंड चाहिए। कर दूंगा अभी यहीं पर, क्या करोगे सर? मैं खुद ही घर बैठी हूँ। अभी सस्पेंड हो क्या जाओगी। करोगे? निशंक जी ने भी एक मिनट सुनिए, हर कोई नेता होता है, हमारी भी भावनाएं होती है। एक मिनट सस्पेंड हो जाओगे, अभी बता दिया मैं तुमको। आप क्या सस्पेंड करोगे? मैं खुद ही बैठी हूँ। इसको सस्पेंड कर दीजिए, अरे आप क्या करोगे? इनके चिट्ठी लो, सस्पेंड करो इसको आज ही। इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं कि उनकी छवि क्या है, किस तरह से वो एक अध्यापिका से पेश आए। कोई भी मुख्यमंत्री जिसे जनता ने चुना हो, वो जनता से इस तरह से पेश आएगा तो जनता नाराज तो होगी ही। जब जनता नाराज होगी तो पार्टी की छवि खराब होगी, और जब पार्टी की छवि खराब होगी तो चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। और कौन सी ऐसी सरकार होगी जो हारना चाहेगी? इससे अच्छा उस शख्स को हटाना पसंद करेगी जिसकी वजह से ये हारने की जड़ शुरू हो रही है। और इसे हटाए भी क्यों ना, चुनाव आ रहा है भाई, तो छवि को सुधारना होगा ही। अब हमारे सवाल से एक सवाल और आ गया कि बीजेपी ने दबाव बनाकर हटने के लिए मजबूर तो नहीं किया, या फिर उन्होंने खुद इस्तीफा दिए। चलिए हम अपने तरफ से सवालों का ये पिटारा खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे सवाल खत्म नहीं होंगे और वक्त खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।